जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। आज का मेरा वीडियो है कार्तिक पूर्णिमा की कहानी एवं उसकी विधि। कार्तिक पूर्णिमा का दिन 10 करोड़ मुनिवरों के निर्वाण का दिन है, इसलिए पवित्र और स्मरणीय है। असंख्य वर्ष पूर्व आज के दिन शत्रुंजय गिरनार पर 10 करोड़ मुनिवरों का निर्वाण हुआ था। शत्रुंजय गिरिराज अनंत आत्माओं की निर्वाण भूमि है। अनंत आत्माओं के इस पर अपने भीतर के काम क्रोधादिक शत्रुओं पर विजय पाई है और वे सिद्ध बुद्ध मुक्त बने हैं। इस तीर्थ पर अनेक विद्याधर, नमी, विनमी, शुक्र, शौलक, पंथक, रामचंद्र, द्रविड़, वरखिल, नव, नारद और 5 पांडवों अनेक और अनंत जीवों ने कर्म मल से मुक्ति पाई है। अब देखते हैं इसकी कहानी क्या है। प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री ऋषभदेव जी के 100 पुत्र में द्रविड़ भी एक थे। वैराग्यवासी द्रविड़ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र द्रविड़ को मिथिला का विशाल राज्य दिया और वारिखिल को दूसरे 1,00,000 गांव दिए। द्रविड़ राजा ने अपने अन्य भाइयों के साथ भगवान ऋषभ के चरणों में चारित्र धर्म अंगीकार कर लिया। संयम धर्म की आराधना करके उन्होंने मुक्ति पद का वरण किया। राजा वारिखिल की लक्ष्मी और कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और प्रगति देखकर द्रविड़ राजा ईर्ष्या और द्वेष की आग में झुलस पड़े। दोनों भाइयों ने परस्पर दोष ढूंढने लगे और प्रचंड युद्ध की योजना बनाने लगे। दोनों तरफ से 10-10 करोड़ सैनिकों की विराट सेना तैयार हुई। 7 महीने तक भीषण युद्ध चलता रहा। दोनों पक्षों के 5-5 करोड़ सैनिक मारे गए। अनेक हाथी और घोड़े भी मौत की घाट उतर आए। वर्षा काल के कारण युद्ध स्थगित हुआ और उसी समय अपने महामंत्री विमल बुद्धि से प्रेरित हो राजा द्रविड़ वन में सुवल्गु नामक ऋषि ने राजा को हिंसा, पाप आदि के कटु परिणामों का बोध दिया और क्रोध से वासित उनके मन को उपशांत किया। द्रविड़ राजा अपने दुष्कृत्यों पर लज्जित हुआ और राज्य पाठ सब छोड़ दीक्षा ग्रहण करने का निर्णय लिया। अपने भाई के द्वारा क्षमा याचना का संदेश सुनकर राजा वारिखिल ने भी अपना राजपाट त्याग कर तपस्वी दीक्षा ले ली। इन दोनों राजाओं की 5-5 करोड़ की सेना ने भी अपने राजा के प्रेरित हो दीक्षा ली। सुवल्गु ऋषि के पास द्रविड़, वारिखिल और 10 करोड़ सैनिकों ने लाखों वर्ष तापसी दीक्षा पाली। अचानक एक बार आकाश मार्ग से पधारे नमी विनमी के शिष्य 2 विद्याधर मुनियों से प्रेरित हो ये तापस शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा के लिए निकल पड़े। इन मुनिवरों से प्रभावित इन सारे तापसों ने भगवती जैन दीक्षा ग्रहण की और गिरिराज का पावन दर्शन स्पर्शन करके 1 मास का अनशन करके मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन 10 करोड़ साधुओं के साथ द्रविड़ और वारिखिल ने सिद्ध गति पाई। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इस दिन साधु संत अपना चातुर्मास संपन्न कर जिनवाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अर्थात विहार कर सकते हैं। आज के दिन सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य का जन्म हुआ, इसलिए उनकी जन्म जयंती भी मनाते हैं। सब तीर्थों का राजा है सिद्धाचल तीर्थ। 15 गर्म भूमि क्षेत्रों में तीर्थराज की बराबरी करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। भूतकाल में इस तीर्थ राजा पर अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। वर्तमान काल में भी अनेक यहाँ प्रतिबोध होते हैं। भविष्य काल में भी अनंत जीव यहाँ सिद्ध होंगे। जो आराधक आत्म भावपूर्ण तप जप सहित श्री सिद्धाचल की यात्रा करता है वह अवश्य कर्मों के समूह का संचय करके अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। बंधुओं, इसलिए विशेष कारणों से कार्तिक पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन साधना, आराधना, उपासना कर कर्मों की निर्जरा कर सफल सार्थक करना चाहिए। अब हम देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा तप की विधि। आज के दिन
माला 20 फेरे। पद है श्री शत्रुंजय तीर्थ आदिराज्य नमः। खमाश्ना 21, काउसग लोगस का 21 और स्वस्तक 21।